बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर कब खत्म होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि अब चीन और ताइवान के बीच वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। तो जरा काउंट करिए आप मेरे साथ, आज दुनिया में एक्टिव वॉर फ्रंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 ताइवान, वॉर फ्रंट है कि नहीं। नंबर 3 सीरिया, नंबर 4 नॉर्थ कोरिया, नंबर 5 एनी टाइम ईरान, कभी भी। और एक वॉर फ्रंट जो हमेशा ओपन रहता है वो इजराइल फिलिस्तीन के साथ। तो दुनिया में कितने वॉर फ्रंट्स हैं, और आज चीन ने युद्ध के क्लियर कट सिग्नल्स दे दिए। चीन के कई वॉर प्लेन्स, वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट के पास इकट्ठा हो चुके हैं। ताइवान ने भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। सिर्फ ताइवान की फोर्सेस चीन का मुकाबला नहीं कर सकती, और इसी पॉइंट पर अमेरिका की एंट्री होती है। पता चला है कि अमेरिका के 7 स्पाई प्लेन लगातार ताइवान स्ट्रेट के पास मौजूद हैं। यूएसएस अमेरिका, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, वो भी डॉक कर दिए गए आसपास। चीन पर हर चाल पर नजर की जा रही, रखी जा रही। अमेरिका की तरफ से आदेश है कि ये वॉर प्लेन लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अमेरिका की तरफ से और किस तरह की डिप्लॉयमेंट है, क्या चीन को न्यूक्लियर सिग्नल्स भी भेजे जा रहे हैं, ध्यान से देखें ये रिपोर्ट, क्योंकि अब कोल्ड वॉर के आगे की कहानी शुरू हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक चीन की बारूदी सनक के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। जिनपिंग ताइवान को बख्शने के मूड में नहीं। चीन ने तय कर लिया है कि वो ताइवान को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके ही दम लेगा। इसीलिए हर मोर्चे पर ताइवान के खिलाफ रणनीति बनाई गई। चीन ने कम से कम 8 काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए हैं, जिसके चलते ताइवान की सप्लाई लाइन तक को ठप करने की प्लानिंग है। लेकिन जिस वक्त चीन ये सभी तैयारियां कर रहा था, उसी दौरान अमेरिका ने अपने दोस्त ताइवान की रक्षा करने के लिए समंदर में जाल बिछाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। अमेरिका के 7 बड़े जासूसी विमान ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। इन 7 विमानों को लगातार हवा में उड़ान भरने के लिए पेंटागन से डायरेक्ट ऑर्डर आए हैं। पता यह चला है कि इस वक्त RC-135S, RC-135V, P-8A, E-3G, U-2S जैसे टोही विमान ताइवान स्ट्रेट्स में मौजूद हैं। इनके लिए KC-135 एयर फ्यूल टैंकर्स भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं। ताइवान की मदद के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी USS रोनाल्ड रीगन भी ताइवान के पास कुंडली मारकर जमा हुआ है। TV9 भारतवर्ष आपको अमेरिकी नेवी की मौजूदगी की सारी डिटेल्स बता चुका है। चीन के किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए कम से कम 4 करियर बैटल ग्रुप्स एक्टिव हैं। साउथ चाइना सी में USS रोनाल्ड रीगन के साथ 7 वॉरशिप्स मौजूद हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की पोजीशनिंग को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन तक को ब्रीफ किया गया है। बाइडेन का डायरेक्ट ऑर्डर है कि USS रोनाल्ड रीगन अपने तय शेड्यूल से ज्यादा वक्त तक ताइवान के ईस्ट में रुका रहेगा। यानी ब्लू बैटल जोन के मामले में अमेरिका और चीन के बीच बराबरी की टक्कर है। एक तरह से मिरर डिप्लॉयमेंट की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ताइवान के लिए चिंता की बात है चाइनीज वॉरप्लेन्स। ताइवान के पास इस वक्त चीन के करीब 100 फाइटर प्लेन्स मंडरा रहे हैं, जो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस मोर्चे पर भी तैयार है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस पर अपने न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन को एक्टिव कर दिया है। पता चला है कि कम से कम 4 न्यूक्लियर केपेबल B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स क्वींसलैंड के एयरबेस में तैनात हो चुके हैं। अमेरिकी सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तरफ से इन न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तस्वीरें भी रिलीज कर दी गई हैं। इससे पहले अमेरिका ने गुआम एयरबेस पर भी अपने न्यूक्लियर केपेबल B-1B लांसर्स विमान को तैनात किया था। बात शीशे की तरह साफ है। अमेरिका ने चीन से ताइवान को बचाने के लिए अपनी एटमी फोर्स तक को एक्टिवेट कर दिया है। और अगर ताइवान को जरा भी नुकसान हुआ, चीन की तरफ से जरा भी खरोच पहुंची, तो फिर अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। सोचिए आप, जो हो रहा है उससे नुकसान सिर्फ ताइवान और चाइना को नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। क्योंकि चाइना का फोकस एक बहुत शार्प इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद अब वॉर मॉन्गरिंग पर लग गया।